हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस हमारे छोटे से सेशन में चर्चा का विषय होगा आरबीआई। आरबीआई के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरबीआई का पूरा पूरा नाम क्या है। तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप नोट करके चलना इन चीज़ों को। पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा नाम है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार आपका संबंध छोटे वाणिज्यिक बैंकों से होता है, उसी प्रकार जो छोटे वाणिज्यिक बैंक है उनका संबंध आरबीआई के साथ होता है। आप पैसे जमा करवाने जा रहे हैं, उधार लेने जा रहे हैं, तो जिस आप छोटे वाणिज्यिक बैंकों में जाते हैं, लेकिन अगर उन बैंकों को अगर जरूरत पड़ती है पैसों की या जमा करवाने की, तो वो जाते हैं आरबीआई के पास। इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब आते हैं इसकी स्थापना पर। इसकी स्थापना हुई थी अधिनियम 1934 के अनुसार, एक्ट 1934। 1934 के अधिनियम के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे वर्ष पूछे कि किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, तो वर्ष था दोस्तों 1935 का, 1 अप्रैल 1935। ये अलग अलग चीजें हैं। अधिनियम पूछे तो अधिनियम था 1934, और अगर आपसे वर्ष पूछे तो वर्ष था 1935, और डेट आपको बता रखी है 1 अप्रैल 1935। इसलिए जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक होता है इंडिया का वित्तीय वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसकी स्थापना के समय और वर्तमान में क्या मुख्यालय एक ही था? नहीं, मुख्यालय चेंज कर दिए गए। स्थापना के समय इसका मुख्यालय में कलकत्ता में था, जो कि 1937 में बदलकर उसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो अगर आपसे स्थापना के समय वाला हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछे तो वो था कलकत्ता में, और अगर आपसे वर्तमान पूछे वर्तमान में कहाँ है इसका मुख्यालय आरबीआई का, तो वो है मुंबई में। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, तब उस समय एक समिति का गठन भी किया गया था। उसका नाम था यंग हिल्टन आयोग। तो यंग हिल्टन आयोग समिति जो थी, इसकी सिफारिश पर यंग हिल्टन आयोग, इसकी सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था। क्लियर आप सभी को अब तक। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना लेते हैं गवर्नर्स के बारे में, क्योंकि गवर्नर्स जो इससे भी कौन सा गवर्नर, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जी, अगर आपको आरबीआई का पहला गवर्नर पूछे, फर्स्ट गवर्नर, तो फर्स्ट गवर्नर था ओस्बोर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर आपको भारतीय गवर्नर पूछे आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो आरबीआई के फर्स्ट जो भारतीय इंडियन गवर्नर आरबीआई के, वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में। और इससे पहले एक नाम और, इससे पहले जो 24वें, ये अभी वर्तमान में कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं। और 24वें गवर्नर कौन थे? वो थे उर्जित पटेल। अब आपके लिए करंट जीके का एक शानदार सा क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि उर्जित पटेल जो है, इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है। उर्जित पटेल, इनके द्वारा लिखी गई जो बुक है, कौन सी बुक उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है, तो उस बुक का नाम आपको बताना है। इसके साथ हम पढ़ते हैं जो आरबीआई है उसमें एक गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो जो आरबीआई में है, एक गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। उन डिप्टी गवर्नर्स के नाम आप नोट कर लीजिए। डिप्टी गवर्नर्स के नाम है
माइकल पात्रा, टी राजेश्वर, रविशंकर, और एक नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो जो 24वें गवर्नर उर्जित पटेल हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है। जो आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उनमें चौथे का आप जो रह गया उसका नाम बताइए। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपको ऐसे गवर्नर का नाम पता है जो कि भारत के बाद में पीएम रह चुके हैं। तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आप उनके बारे में, तो जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। जिस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो आप इन तीनों क्वेश्चन से जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द आ सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।